स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे इक्वेट करके कैसे उसको सॉल्व किया था वो किए थे। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। उसके बाद हमने ग्राफ मेथड से सॉल्व किया था। अब हम आज डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड, इसे टू साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के कम समय लगता है और इसे स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इस मेथड को क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए अगर हमको d निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 और दूसरा x का कोएफिशिएंट लिख लेंगे a1 और a2 और y का कोएफिशिएंट लिख लेंगे b1 और b2 और इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे, a1 मल्टीप्लाई b2 फिर माइनस b1 मल्टीप्लाई a2। अगर वैसे ही हमें dx निकालना है तो अगर हमको dx निकालना है तो क्या करेंगे, dx निकालना है तो x का वैल्यू हम नहीं लेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है वो नहीं लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले c1 c2 लेंगे। पहले जो अपना कांस्टेंट टर्म है वो लेंगे c1 और c2, उसके बाद में y का कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। ये क्या है, b1 और b2। फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, c1 मल्टीप्लाई b2 माइनस b1 मल्टीप्लाई c2। फिर वैसे ही अगर हमको dy निकालना है, dy निकालने के लिए y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, बट x के लिए हम लोग पहले ये लिखे थे, बाद में ये लिखे थे, y लिखे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें y निकालने के लिए y नहीं लेंगे, बट इसमें पहले x का कोएफिशिएंट लिखेंगे a1 a2 फिर लिखेंगे c1 एंड c2। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा a1 मल्टीप्लाई c2 फिर माइनस c1 मल्टीप्लाई a2। फिर अभी x का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, क्रैमर्स रूल से x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन d और y निकालने के लिए क्या है, dy अपॉन d। तो ऐसे हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्रैमर्स मेथड से। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो फर्स्ट सम है लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स fill in the blanks with
करेक्ट नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है 3 4 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने बताया था डी निकालने के लिए क्या आएगा, पहले 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 है, मल्टीप्लाई का साइन तो यहाँ पर क्या आएगा 5, फिर माइनस लिखते हैं, माइनस लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ये हमारा जो है बॉक्स भर गया। उसको सॉल्व करना है तो 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर क्या है प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा, कितना हो जाएगा 7। तो ये भी बॉक्स में है और ये हमारा आंसर कितना आ गया है 7। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, -1/2 दिया है और दिया है 7/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या माइनस साइन लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4 -4 और -7 मल्टीप्लाई 2 -14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -18, माइनस माइनस प्लस, और जो साइन है वो माइनस का लगेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है, इसमें 5 -7 3 और 0, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0, फिर क्या लगाते हैं माइनस, फिर माइनस लगाते बाद में, फिर यहाँ पे देखो -7 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, -7 मल्टीप्लाई 3, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा। किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 21, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21। थर्ड क्वेश्चन है 7/3 3/2 और एक 5/2 और एक है 1/2, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, फिर माइनस लगाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो मल्टीप्लीकेशन ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 7 1 जा 7 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 और 2 2 जा, सॉरी ये हाँ 2 2 जा 4। सॉरी क्वेश्चन में 5/3 है, 5/3 है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 5/3, तो 7 1 जा 7 3 2 जा 6, ये माइनस 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा -8, -15 प्लस 7 क्या हो जाएगा -8/6। हम इसको कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल से, तो
तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा आंसर हमारा -4/3। तो थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल का जो पहला सवाल है, फर्स्ट सम है। अब इसे हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो जब हमको d निकालना है तो हम ये बंद कर लेंगे, सिर्फ ये दोनों लिखेंगे 3 4 और -4 3, 3 4 और -4 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर माइनस, फिर ये -4 दिया तो ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई 4, तो ये 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस और 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 कितना होता है ऐड करने पर 25, ये हमारा d का वैल्यू आ गया। फिर हम निकालेंगे dx का वैल्यू, तो जब dx का वैल्यू निकालना है तो हमको x का कोएफिशिएंट नहीं लेना, x को बंद कर देना है। पहले क्या लिखना है, ये वाला टर्म c1 c2 लिखना है, फिर b1 b2 लिखना है, c1 c2 और b1 b2। तो ये लिख लो 10 10 5 पहले आ जाएगा 10 और 5, फिर ये बाद में 4 और -4 और 3, फिर इसको कर लो 10 3 जा 30, माइनस करो, फिर -4 तो ब्रैकेट में लिखो, मल्टीप्लाई 5, फिर 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 50। फिर वैसे हम dy निकालेंगे, dy के लिए हम y का कोएफिशिएंट बंद कर देंगे, क्या लिखेंगे खाली x का कोएफिशिएंट 3 3 हो जाएगा, बाद में 3 3 और ये 10 और 5, ये 3 4, इसका 3 4 और 10 और 5, 3 4 10 5, तो 3 5 जा 15 माइनस 40, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 14, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा नंबर क्या है माइनस है, तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो -25 आ जाएगा। बाय क्रैमर्स रूल से अगर हमको x निकालना है तो हमें लिखना पड़ता है dx/d, तो dx का वैल्यू कितना हमने हमारा आया है 50, तो हम 50 लिख दिए, d का वैल्यू कितना आया है 25, तो 25 लिख दिए, फिर इसको कैंसिल कर दें, 25 के टेबल से 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2/1 आता है, इसका मतलब हो गया 2, मतलब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर हमको अगर y निकालना है तो dy/d निकालेंगे, dy/d निकालेंगे फिर dy का वैल्यू रखेंगे, कहाँ dy का वैल्यू -25, तो हमने रख दिया -25। फिर d का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू कितना है हमारा 25, तो 20 -25/25, एक कैंसिल हो जाएगा 25 के टेबल में से, 25 1 जा 25, ऊपर माइनस है तो -1, नीचे 1, -1/1 इक्वल टू -1। और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -1 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया 6 8 इज इक्वल टू 8 -5 है। तो पहले हम इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पहले लिखेंगे 4x प्लस 3y, ये -4 इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, इसको लिखेंगे 4, ये -4 वहां जाएगा, इक्वल टू के उस साइड आ जाएगा +4। अब वैसे ये 6x यहाँ पहले से ही है, इसको यहाँ पर लेके आएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 8, तो वहाँ पहले से ही, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब वैसे ही हम निकालेंगे d का वैल्यू निकालने के लिए ये बंद कर लो, x का कोएफिशिएंट ले लो और y का कोएफिशिएंट ले लो, तो मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है a1/a2, y का कोएफिशिएंट क्या है b1/b2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हमको पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर हमको माइनस लिखना है, माइनस लिखने के बाद क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18,
प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर आएगा प्लस, तो 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा 2। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2। वैसे हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालने के लिए एक्स हम नहीं लेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, लेकिन पहले क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म C1 C2। तो C1 C2 पहले लेंगे, फिर y का कोएफिशिएंट लेंगे। y कोएफिशिएंट क्या है B1 B2। फिर क्या करना है वैल्यू रख देना है। C1 C2 का वैल्यू क्या है 4 और 8। B1 और B2 का वैल्यू क्या है यहां देखो 3 और 5। अब इसे सॉल्व कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई 5 फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24। ये ध्यान देना है, प्लस माइनस माइनस तो होता है, बट बड़ा नंबर क्या है माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, ये आ जाएगा -4। अब वैसे ही हम निकालेंगे डी वाई। क्या निकालेंगे डी वाई। तो डी वाई निकालने के लिए वाई वाला हम कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब ये हो गया A1 और A2, फिर C1 C2। A1 A2 मतलब 4 और 6, C1 और C2 मतलब 4 और 8। बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई 8, फिर क्या करना है माइनस लगाना है, फिर 4 मल्टीप्लाई 6। अब क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। माइनस करो कितना आएगा 8। डी वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8। अब बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू कितना आया है हमारा -4। d का वैल्यू कितना आया है 2। तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज ए -2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। वैसे ही हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कैसे निकलेगा dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 और d का वैल्यू कितना आया है 2। 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 मतलब 4। 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या -2 और y इज इक्वल टू क्या 4। सॉल्यूशन -2 और 4। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, आप क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को आप घर से ट्राई करो करने की, तो वो अच्छा रहेगा। मैं आपको फिफ्थ और सिक्स सम समझा देता हूं। तो जैसे हमारा वहां पर x था, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते एक बार फिर से 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। फिर ये हो गया 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा a1 m है तो m, a2 m है तो m, प्लस b2 n है तो n, सॉरी b1 ये n है, ये b2 और ये n है, इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c2। तो जो दिया रहेगा x है तो x, y है तो y, p है तो p, उसके हिसाब से।
अब इसके बाद हम डी निकालेंगे। पहले डी निकालें तो डी निकालने का है, ये एक्स का कोएफिशिएंट ले लेना है और वाई का कोएफिशिएंट ले लेना है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, लिख दो यहाँ पर A1/A2, फिर ये B1/B2। A1 A2 क्या दिया हुआ 4 और 3, तो यहाँ लिख लो 4 और 3। B1 B2 क्या है 6 और 2, तो यहाँ पे लिख लो 6 और 2। अब इसे निकालो, 4 × 2, 4 × 2, फिर माइनस लगाना है, फिर 6 × 3, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, प्लस 8 है और माइनस 18 है, प्लस माइनस माइनस होता है, बट बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -10। अब देखो पहले हमने dx निकाला था, लेकिन यहां पर दिया हुआ m, तो हम निकालेंगे dm। तो dm निकालने के लिए हम m वाला नहीं लेंगे, पहले क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म C1/C2, फिर क्या लेंगे ये m निकाल रहे हम तो ये हम नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे ये B1/B2। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 54 है और 28 है। B1 B2 क्या है 6 और 2 है, तो ये हो जाएगा 54 × 2, फिर माइनस लगाओ, फिर 6 × 28, फिर टेबल पढ़ो इसका, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 108 आ जाएगा, माइनस 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कैरी हो गया 4, 6 2 जा 12 12 और 4 16, ये कितना आ गया 168। तो ये भी प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर क्या है हमारा माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। 108 में से 168 माइनस करेंगे, 168 में माइनस करेंगे 108, तो कितना आ जाएगा 0, 6 में 0 गया 6 और ये 0, मतलब हमारा कितना आ गया 60, कितना आ गया -60। अब वैसे हम क्या निकालेंगे dn निकालेंगे। dn निकालने के लिए n का हमको नहीं लेना है, क्या लेना है m का लेना है। m का क्या हो जाएगा A1/A2, फिर क्या लिखना है हमको कांस्टेंट टर्म C1/C2। A1/A2 क्या है 4 3, तो लिख लो 4 और 3। C1 C2 क्या है 54/28, तो ये निकाल लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 28, फिर माइनस 54 × 3, ये हो जाएगा 28 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, फिर माइनस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 116 हो जाएगा। फिर इसको माइनस करो, ये हो जाएगा माइनस, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस आएगा -1, माइनस कर दो -162, क्या है 1 1 2, जब हम माइनस करेंगे 0 आ गया, 6 में से 1 गया 5 है 0, मतलब कितना आ जाएगा -50, कितना आ जाएगा -50। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है m का वैल्यू। तो m का बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल क्या हो जाएगा m = dm/d। तो dm का वैल्यू कितना आया है, dm का वैल्यू हमने निकाल लिया है -60, तो ऊपर लिख देंगे -60
डी का वैल्यू हमने क्या निकाला है, -10, तो लिख देंगे -10। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 6 जा 16, 6/1 इज इक्वल टू 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। वैसे एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, dn/d। तो dn की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -50। और d की वैल्यू कितनी है, -10। तो यहाँ पर -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, तो हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। तो क्या होगा सॉल्यूशन, x, सॉरी नॉट x, दैट इज m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन। हाँ, तो 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 2 और दूसरा इक्वेशन है x - y/2 = 1/2। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, वही a1x + b1y = c1 से, और दूसरा है a2x + b2y = c2 से। तो पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या है, x का कोएफिशिएंट लेंगे तो a हो गया a1/a2, फिर b1/b2। तो वैल्यू हम रख देंगे, a1 का वैल्यू इसके सामने क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। a2 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। b2 का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर -y/2 है, तो इसका हो जाएगा 1 - 1/2, इसको y लिख सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/2, किसका, b2 का। तो ये जाएगा -1/2। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × -1/2, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 × 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1, और ये 3 1 जा 3 -3, तो ये आ जाएगा आंसर कितना, -4। डी का आंसर क्या आ गया, -4। और वैसे ही हम dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x को नहीं लेंगे, x का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, पहले c1 c2 लेंगे, तो c1/c2 लेंगे, फिर x नहीं लेंगे, क्या लेंगे, b1/b2 लेंगे। ये हो गया b1/b2। c1 क्या है, 2 है, c2 क्या है, 1/2 है, 1/2 है। b1 क्या है, +3 है, और b2 क्या है, -1/2 है। फिर इसको सॉल्व करो, 2 × -1/2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 × 1/2। तो ये और इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस है, 3 2 जा 6, सॉरी ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 बचा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 -3/2। तो इसका ये करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा -2, और ये -3/2, तो ये हो जाएगा -5/2।
2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा। ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3/2। फिर इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -2 हो गया। फिर ये -3/2, तो ये हो जाएगा -5/2। dx का वैल्यू क्या आ गया, -5/2। वैसे हम dy का वैल्यू निकाल लेंगे। dy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x क्या है 2 और 1, और फिर c1 c2 क्या है 2 और 1/2, 2 और 1/2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर -2 मल्टीप्लाई 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 -2 1 ज़ा 2, -2। तो क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस माइनस, मगर साइन बड़ा किसका है, माइनस का, तो आंसर आ जाएगा -1। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dx/d। dx क्या है हमारा, -5/2, -5/2। ये अपॉन है मतलब डिवाइड, डिवाइड किससे करना है हमको, -4 से, तो इसको हम -4/1 लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, -5/2 लिखने के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर लगाएंगे, और ये क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और -4 क्या है, नीचे चला जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। फिर ये -5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -5 हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो -8 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 और 8। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5/8। वैसे ही हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या है हमारा, dy/d। dy का वैल्यू क्या है, -1। d का वैल्यू कितना है, -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 1/4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, x = 5/8 एंड y = 1/4। 5/8 और 1/4। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो मैंने होमवर्क दिया है उसे घर पे ट्राई करना, और अगर ये जानकारी आपको समझ में आई, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। थैंक यू।